हेलो एंड वेलकम टू एमर्स इंस्टीट्यूट। आज से हमारा नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, जहां पर वी विल टेक अप सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स। जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज प्रीवियस डे में हुई हैं, वो उसके एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के बेसिस पे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टुडे इज द डे वन ऑफ दैट एंड टुडे इज 18 अगस्त। तो हम 18 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज विच प्रोजेक्ट विल इंडिया पैनल रिव्यू अमंग चाइना बांग्लादेश कॉपरेशन। ठीक है, तो कौन सा पैनल है जो बनाया गया है जो रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा अमंग द चाइना बांग्लादेश कोऑपरेशन। तो अगर आप जानते होंगे तो आप सबको पता होगा कि जब शेख हसीना जो थी, वो बांग्लादेश की पीएम थी, देन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वर वेरी गुड। ठीक है, बट बिकॉज अब उनके ओपोनेंट आए हैं, उनको हटा के जो लोग आए हैं, इवन टू द पॉइंट जो शेख हसीना के इतने अगेंस्ट हैं कि उन्हें फांसी की सजा भी दे दी है। ठीक है, तो उन उस सरकार से इंडिया डील करना इंडिया को प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, एंड दैट इज वाई रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि चाइना और बांग्लादेश जो है, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगे हैं। ठीक है, तो अमंग्स दैट हमारे पास ऑलरेडी दो हॉस्टाइल नेबर्स हैं, वी हैव पाकिस्तान एंड वी हैव चाइना। वी डू नॉट वांट अनदर हॉस्टाइल नेबरहुड। ठीक है, तो इंडिया इज वर्किंग टू गेट द कॉर्पोरेशन विद बांग्लादेश। ठीक है, तो उसके लिए जो कमिटी बनाई गई है फॉर दिस प्रोजेक्ट इज वो, इस कमिटी को वो होगी तीस्ता बैरेज के लिए। ठीक है, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम में ओरिजिनेट करती है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, वो सिक्किम में ओरिजिनेट करती है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल से एंटर करती है बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश में जाके जो तीस्ता है वो बन जाती है जमुना। अब यहाँ पर जो इंडिया है एक बैरेज बनाना चाहता है, अ काइंड ऑफ डैम। ठीक है, और वो डैम बनाने से क्या होगा, अब बांग्लादेश कह रही है कि अगर आप यहाँ पर, ऊपर से फ्लो आ रहा है रिवर का, अगर आप यहाँ पे डैम बनाएंगे तो हमारे पास पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, हमारे पास पानी जो आएगा वो कम हो जाएगा। सो बांग्लादेश इज लिटिल अप्रहेंसिव अबाउट दैट, वो नहीं चाहती है कि इस बैरिज पे काम हो। तो इसके लिए और बांग्लादेश का यकीन जीतने के लिए एक कॉरपोरेशन जो बनाया गया है, विच इज वो इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड अपना एमसीक्यू देखेंगे तो वो है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ऑन इंडिपेंडेंस डे सम सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लैक बग्स वर रिलीज्ड इन गुजरात बानी ग्रासलैंड। ठीक है, वो कितना, उनका अमाउंट क्या था, यू हैव टू टेल मी दैट। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज 20। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो है 20, जिसमें से 5 मेल थे, मेल ब्लैक बग्स, एंड 15 फीमेल ब्लैक बग्स वर इंट्रोड्यूस्ड। फीमेल ब्लैक बग्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन व्हाट, बानी ग्रासलैंड। बानी ग्रासलैंड में जो है वो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क के अंदर बानी ग्रासलैंड जो है, इट इज लोकेटेड। ठीक है, और अगर हम ब्लैक बग्स की बात करेंगे तो वो 3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स हो गए, नंबर वन इज हरियाणा, हरियाणा। नंबर टू इज पंजाब, और अगर हम तीसरा देखेंगे तो वो एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इन 3 स्टेट्स का जो नेशनल स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो दिस इज दैट। फिर अगर हम बात, और ये ब्लैक बक्स लाए कहाँ थे, ये वनतारा में थे और वनतारा से यहाँ लाए गए हैं। ठीक है, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वर्चुअल जू इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का रिसेंटली अभी एक वर्चुअल जू इनॉग्रेट किया गया है, वो कहाँ इनॉग्रेट किया है, दैट इज द क्वेश्चन। सो योर ऑप्शंस आर भोपाल, भोपाल, इंदौर, गुजरात, सॉरी, भोपाल, इंदौर, जयपुर और लखनऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर में ये जू, फर्स्ट वर्चुअल जू जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, और इसका, इसमें क्या होगा, इसमें 3D इमेजेस दिखाई जाएंगी। ठीक है, इफ सिमुलेशन होगा ऑफ द बबल्स, अगर कहीं बबल्स का सिमुलेशन, मतलब
पूरा एनवायरमेंटल इफेक्ट का पूरा सिमुलेशन किया जाएगा, जैसे कि बबल्स हो गए, ठीक है, फॉग हो गया, रेन हो गया, ठीक है, उसका साउंड इफेक्ट हो गया, तो इन सब का सिमुलेशन करके फर्स्ट वर्चुअल जू जो है वो बनाया जाएगा, एंड इट विल बी इनॉग्रेटेड इन इंदौर। ओके। फिर अगर हम बात करेंगे, एशियाज फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी इज कमिंग अप इन विच ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट डेजर्ट थीम नाइट सफारी जो है वो कौन से स्टेट में आ रही है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान कैसे सही आंसर हो जाएगा? सॉरी सॉरी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गुजरात। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। तो गुजरात में फर्स्ट डेजर्ट थीम जो सफारी है उसकी बात की गई है। एंड ये जो है ये देसा जगह, एक देसा जगह है इन गुजरात, वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इस जगह, ये जगह कहाँ है? बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट में है ये गुजरात के। और इसमें क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फिल्म्स में होता है कि नाइट में डेजर्ट में कार्स में जाकर बॉन फायर वगैरह होता है, दैट काइंड ऑफ डेजर्ट थीम नाइट सफारी इज हैज बीन प्लान्ड। ठीक है, तो ये प्लान किसने की है? इट विल बी बैक्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, तो कौन बैक करेगा इसको? सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वेयर विल द ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक बी होस्टेड फ्रॉम 17 टू 21 अगस्त 2026। तो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है एंड इंडिया इज द होस्ट दिस ईयर। तो ये इंडिया में हो रही है, कौन से स्टेट में? जो इंफॉर्मेशन, कौन से स्टेट में ये हो रही है इसके बारे में आपको मुझे बताना है, ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस अबाउट? अगर हम ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बात करेंगे तो इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में ये जो ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का जो होस्ट है वो कौन कौन है? ठीक है, इट विल बी होस्टेड इन पुणे। ठीक है, तो पुणे सिटी में इसको होस्ट किया जाएगा। और इसका जो हम कह सकते हैं थीम है, ठीक है, इसको ब्रिक्स आईसीटी को पुणे में होस्ट किया जाएगा, और इसका थीम क्या हो जाएगा हमारा? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, नेशनल अनुभव अवार्ड अभी कॉन्फर किए गए हैं, तो व्हाट आर नेशनल अनुभव अवार्ड्स? ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सो इट इज टू रिवॉर्ड आउटस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट्स फॉर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, योर फर्स्ट ऑप्शन इज, देन सेकंड इज टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज टू रिकॉग्नाइज इनोवेशन स्टार्टअप वर्किंग विद द गवर्नमेंट। ठीक है, योर फोर्थ ऑप्शन इज ऑनर स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, it is to preserve institutional knowledge and administrative best practices through documented experiences। ठीक है, तो जो रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, केस स्टडीज हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि द जो नॉलेज है उनसे मिली हुई वो प्रिजर्व की जा सके, द वे दे हैव अचीव्ड सक्सेस वगैरह या फिर फेलियर्स आल्सो, दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो उसके लिए एक अवार्ड जारी किया गया है, दैट इज नेशनल अनुभव अवार्ड। ठीक है, तो इट इज अबाउट प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा seventh question, which is what is the primary objective of Central Electricity Authority cyber security in power sector regulation 2026। ठीक है, तो अभी एक नया बिल आया है, रेगुलेशंस आए हैं, विच इज जो किसके बारे में है? पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी, पावर सेक्टर में। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। सो नंबर वन इज इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी,
नंबर वन ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। The option second is build institutional cyber resilience across the Indian power sector। ठीक है। नंबर ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो है प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन। और नंबर फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। सो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए मुझे, बताइए। Okay, so the correct answer to this is to build institutional cyber resilience across the Indian power sector। ठीक है। साइबर रेजिलियंस को अक्वायर करना फॉर द पावर सेक्टर। कई बार क्या होता है कि जो ग्रिड लाइंस होती हैं उन पर साइबर अटैक हो जाता है एंड ब्लैकआउट वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, ग्रिड लाइन फेलियर्स हो जाते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए वो लगता छोटा सा है, बट दैट कॉजेज अ लॉट। मतलब उसको अगर उसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा सो इट विल बी बिग लॉस फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ऐसा ना हो, जो ग्रिड लाइन है वो प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, उस सब के लिए जो बनाया गया है लॉ वो है ये, जो रेगुलेशंस लाए गए हैं वो है ये। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर किसके बारे में बात करता है? टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल साइबर रेजिलियंस अक्रॉस द इंडियन पावर सेक्टर। ठीक है, ताकि जो ग्रिड लाइंस वगैरह, ग्रिड लाइन फेलियर्स वगैरह हैं बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, फिर अभी विहान जो आया है, विहान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है सामने। सो व्हाट इज इट अबाउट? ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो इट इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। योर ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज एन इंडिजिनस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप। तो क्या एक इंडिजिनस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम है ये चिप का? फिर थर्ड इज अ क्वांटिटेटिव कंप्यूट क्वांटम कंप्यूटर। तो क्या यह एक क्वांटम कंप्यूटर है? एंड ऑप्शन डी इज साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से क्या जो है वो बिहान है, उसके बारे में ये सवाल है। तो व्हाट इज बिहान? अगर हम समझेंगे तो इट इज एन इंडिजिनियस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, तो वी ऑल नो कि इंडिया एज ऑफ नाउ डज नॉट हैव द रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी टू बिल्ड चिप्स। ठीक है, कि हम बिल्ड जो चिप्स हैं उनको शुरुआत से बना सकें। ठीक है, और इंडिया के पास अगर हम ऐसा अभी, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन बिल्डिंग इट्स ओन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो ये एक फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन, ठीक है, ये डिजाइन है अभी सिर्फ। ठीक है, तो वो बिहान का जो इंडिजिनियस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम है उसकी जो डिजाइन है, ठीक है, वो इंडिया ने डेवलप की है, उसका नाम है विहान। ठीक है, सो इट इज सिस्टम इंडिजिनियस ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, एंड ये जो है पहला इंडियन मेड डिजाइन है इंडिजिनियसली। ठीक है, फिर इसमें द वेगा प्रोसेसर यूज्ड इन विहान चिप इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो वेगा, इसको डेवलप करने के लिए एक वेगा प्रोसेसर को यूज किया गया है, वो जब विहान चिप में यूज किया गया है वो किसने डेवलप किया है, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो यो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज CDAC। ठीक है, तो CDAC ने इसे डेवलप किया है। ये CDAC जो है वो किसके अंडर आ जाता है? ये आ जाता है हमारा मीटी के अंदर। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उस पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बात करता है विच फ्रेमवर्क वाज हाईलाइटेड बाय PM नरेंद्र मोदी फॉर इंडियाज डेवलपमेंट ऑन 80th इंडिपेंडेंस डे। सो हम सब जानते हैं कि इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे। तो उसमें कौन से फ्रेमवर्क को हाईलाइट किया है नरेंद्र मोदी, द PM ऑफ द कंट्री ने, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो कौन से फ्रेमवर्क को उन्होंने हाईलाइट किया है? इट इज सप्तधारा। ठीक है, इस फ्रेमवर्क का नाम है सप्तधारा। ठीक है, इसमें मतलब 7 इंस्टीट्यूशंस हैं, 7 चीजें हैं जिसपे इंडिया को काम करने की जरूरत है फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। क्योंकि आप जानते हैं राइट नाउ द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग मोर टूवर्ड, इज शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म टू फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, एवरी कंट्री, अभी मॉडल्स वगैरह की बात इतनी नहीं होती है इन, तो इस सब में इंडिया को जो है वो अपना रेजिलियंस खुद ही बनाना पड़ेगा। सो उसमें 7 जगहों पर भारत को काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में काम करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जरूरत है, डिफेंस में काम करने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने की जरूरत है। ठीक है, फिर इंडिया को और भी काम करने की जरूरत है ताकि उसकी जो सॉफ्ट पावर है वो उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, इंडियन डायोस्फेरा जो
पूरे दुनिया में फैला हुआ है उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उसकी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जा सके। डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। डिफेंस तो ऐसी जगह है जहां पर इंडिया हैज टू नाउ वर्क रियली हार्ड बिकॉज इट हैज टू हॉस्टाइल नेबर्स, टू हॉस्टाइल नेबर्स। ठीक है। और ऐसे टाइम में जहां पर कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें डिफेंस वगैरह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ अनप्रिडिक्टेबल द वर्ल्ड हैज बिकम, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ ट्रम्प। तो इंडिया को तो ये सब करने की जरूरत है ही। सो दीज वर योर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, 18th August करंट अफेयर्स। और दिस इज इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।